नमस्कार, आपका मैथ भाई यादव सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले आपका डिटर्मिनेंट का 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका, आज क्लास नंबर 3 है। तो अगर आज क्लास पहली बार आप देख रहे हैं तो पहले आप क्लास 1 और क्लास 2 आप देखिए डिटर्मिनेंट का। उसमें आपका इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टी को बेहतरीन ढंग से बताया गया है। अगर प्रॉपर्टी आपका क्लियर है तब आगे की क्लास, आगे का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, तो वो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर प्रॉपर्टी आप नहीं देखे हैं, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आपको दिक्कतें आएगी। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका है 1, 1 एंड 1। फर्स्ट कॉलम में टोटल 1 है और सेकेंड कॉलम में BC, CA एंड AB। फिर यहाँ A, B प्लस C एंड B, C प्लस A एंड C, A प्लस B। राइट। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो यही क्वेश्चन, इसको सोल्व किस तरह से करेंगे देखते हैं। जब प्रॉपर्टी में आपको बताया गया है खूब बढ़िया ढंग से कि अगर कोई एक रो में या फिर एक कॉलम में 1, 1 है तो उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो चलते हैं। यूजिंग बाय कॉलम में R1 को बताते हैं। ये वाला R1 है, R2 है, R3 है। तो R1 में R2 को हम घटा देते हैं। R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। राइट। इसमें इसको घटाएंगे, एक में से गया 0, हम शॉर्ट में चलते हैं। एक में से गया 0 एंड इसमें इसको घटाएंगे तो BC और इसको घटाएंगे माइनस CA। राइट। फिर क्या है, इसको पहले गुना करेंगे, AB प्लस AC माइनस BC माइनस AB। राइट। आपको समझ में आया होगा। पहले इसको A से अंदर में गुना कर दिए, लिख दिए, B से भी गुना कर दिए, लिख दिए, शॉर्ट में चल रहे हैं। फिर R2 में R3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0, एक में से गया 0, इसमें CA माइनस AB। फिर BC प्लस AB माइनस AC और माइनस AB। राइट। फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में प्रॉपर्टी का नियम का फॉलो किया और थर्ड रो ज्यों का त्यों रहेगा। 1 AB एंड C A प्लस B। इसके बाद करना क्या है, कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है, AB और यहाँ पर AB। राइट। 0, 0 एंड 1। यहाँ पर कुछ कॉमा तो हो रहा है, C को हम कॉमा लेते हैं, A माइनस B माइनस C को हम कॉमा यहाँ पर ले रहे हैं, C तो B माइनस A। इसमें बचा क्या, यहाँ पर माइनस C कॉमा लेते हैं, C एंड A माइनस B। ठीक, तो A माइनस B। फिर इसमें मेरा क्या बच रहा है, यहाँ से A कॉमा लेते हैं, माइनस है
तो बी माइनस सी। इस दोनों में से बी सी माइनस सी ए, इस दोनों में से जब हम सी को कॉमा लेंगे तो माइनस से कॉमा लेंगे तो ए माइनस बी, राइट। आपका सी ए R3 सेम टू सेम ए बी एंड सी इंटू ए प्लस बी। सी ए प्लस बी। यहाँ करने के बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। इससे कुछ कॉमा आ रहा है, ए माइनस बी हम कॉमा ले लेंगे। इससे भी कॉमा क्या आ रहा है, बी माइनस सी। बी सी से बी सी कैंसिल एंड ए बी माइनस ए सी। जब इससे हम ए कॉमा लेते हैं तो मेरा बी माइनस सी बच रहा है, बी माइनस सी। इस दोनों से हमें बी माइनस सी कॉमा लेंगे। बच क्या रहा है मेरा 0 0 1 एंड सो माइनस सी माइनस ए एंड ए बी, राइट। इसमें सी ए एंड सी ए प्लस बी, इतना बच रहा है। इसको आगे क्या करना है, बस 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0 1 से गुना कर देना। ए प्लस ए माइनस बी और बी माइनस सी और क्या चीज 1 से 1 के साइड और ऊपर नीचे छुपाएंगे तो माइनस ए सी और प्लस कितना ए सी, ये दोनों कैंसिल। इसका मान 0 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू आंसर 0। इस क्वेश्चन के आंसर आपका 0 आ रहा है। देखते हैं एक और क्वेश्चन आगे। अगला क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आप उस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके आप 4a² b² और c² को आप लाइए। करना क्या है, यह क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। हम फर्स्ट रो से a को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक। सेकेंड रो से b कॉमा एंड c कॉमा, थर्ड रो से जब हम इससे a कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर बच रहा है माइनस ए और कितना b एंड c। इससे b कॉमन निकालें तो a माइनस बी एंड c कॉमन निकालें तो a b एंड c। कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा। फिर हम कॉलम 1 से a और b एंड c कॉमन निकालते हैं तो बचता है क्या a b c इंटू ए बी सी। इससे a कॉमन निकाले फिर b फिर c। यहाँ -1 1 एंड 1 1 -1 1 1 1 और -1, इतना आपको बच रहा है। इसमें करना क्या है, यहाँ पर आप ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। इसमें जब हम R1 माइनस R2 करते हैं एंड फिर अगेन R2 में R3 को जब घटाते हैं तो मेरा यहाँ पर नियम कुछ बड़ा चल जाता है। ये सब में आप 2 को के जोड़ दीजिए, आपका काम बन जाएगा। जब हम यहाँ पर यूजिंग बाय कितना हम R1 प्लस R2 को करते हैं, R1 प्लस R2 बच क्या है
यहाँ पर इस दोनों का ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। R1 R2 को हम जोड़ते हैं, इसमें जब इसको जोड़ दिए तो मेरा 0, इसको जोड़ दिए तो 0 एंड इसको जोड़ दिए तो 2। फिर R2 एंड R3 जो है सेम टू सेम रहेगा, 1 1 और 1 एंड -1, राइट। इतना करने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0, फिर 0 इंटू समथिंग 0 एंड 2 से गुना करेंगे तो 2, 1 के गुना 1 से 1 एंड -1 के गुना 1 से, बीच में हमेशा माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 और 1 2 और 2 इंटू 2 4 गुना समथिंग इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, राइट। इससे आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है। आगे की क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन है, इतना इक्वल टू और इतना लाना है। इससे पहले हम प्रॉपर्टी के दिन क्लास नंबर 2 में एक क्वेश्चन बताए थे, जो था यहाँ पर 1 था और यहाँ पर ABC था और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। और उस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करते हैं, वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया गया है। और इस क्वेश्चन में फर्स्ट रो जो है 1 1 है और सेकेंड रो ABC है और थर्ड रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है। फिर यही क्वेश्चन अगर x/z की जाति में रहे तो आप बस सेम टू सेम कंटेंट पर आप आराम से बना सकते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व किस तरह से करना कुछ नहीं है, बस आप वही प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। R1 यूजिंग बाय R1 रो में है तो C1 में C1 माइनस C2 एंड देन C2 में C2 माइनस C3, ठीक। C1 में C2 को घटाएंगे इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस 1 लॉन्ग करके बताते हैं, A माइनस बी एंड ए क्यू माइनस बी क्यू। फिर इसमें इसको घटाएंगे 1 माइनस 1 बी माइनस सी और बी क्यू माइनस सी क्यू। थर्ड कॉलम ज्यों का त्यों रहेगा। इतना में कोई दिक्कत, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि यह क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर टूटता है कि नहीं। इक्वल टू एक में से गया 0 एंड ए माइनस बी। इस क्वेश्चन इतना को आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम उस टॉपिक पर तोड़ देंगे, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इतना करना कोई दिक्कत नहीं। तो हम फिर R2 को इतना करने के बाद जब हम C2 को भी इसी कंटेंट पर तैयार करते हैं, b माइनस सी एंड कितना b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर और बी सी प्लस सी स्क्वायर, राइट। फिर C3 को ज्यों का त्यों रहने देंगे। इससे कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, a माइनस बी और इससे b माइनस सी, बचा क्या 0 1
ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या बचा 0 1 एंड बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और 1 सी सी। कुछ दिख रहा होगा 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0 और 1 से गुना करेंगे। ए माइनस बी माइनस सी और 1 से इतना 1 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव। ए माइनस बी माइनस सी एंड एक से गुना होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बचा मेरा क्या है यहाँ पर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। इसको आप ध्यान दीजिए गौर से। इस दोनों को लिख सकते हैं इतना सी माइनस ए और सी प्लस ए, ठीक। इस दोनों में से जब हम कॉमन निकालते हैं कितना ए बी तो सी माइनस ए बचता है और इधर ज्यों का त्यों फिर इस दोनों टर्म में सी माइनस ए कॉमा तो बचा क्या बी प्लस ए प्लस सी। और ये ए प्लस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। यही आपका खोज रहा था ए प्लस बी प्लस सी। देखते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है और प्रूफ करने के लिए क्या देता है।